दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अमीर बनना नहीं चाहता, जो सफल होना नहीं चाहता। हम में से लगभग सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, अपना जिंदगी में सक्सेस होना चाहता है। पर क्या सभी लोग सफल हो जाते हैं? क्या सभी लोग अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन सा कारण है कि सिर्फ कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं? आखिर सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है? ऐसे कौन से कारण, कौन सी वजह है जो आपको सफल होने से रोकती है? इस वीडियो में आपको उन सभी कारणों के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने जिंदगी में सफल होने से रोकती है। अगर शॉर्टकट में सफल लोगों के बारे में बताना है तो जो लोग सफल या फिर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं वे अपना कोई भी काम को टालते नहीं है या कल के लिए छोड़ते नहीं है। सफल लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। वे लगन के पक्के तथा इरादे के भी पक्के होते हैं। उन्हें अपना ऊपर भरोसा होता है। वे लोग किसी भी परिस्थिति के लिए या कोई भी समस्या आने पर किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं और ना ही कोई बहाना बनाते हैं। जबकि असफल लोगों की सबसे बड़ी बीमारी ही बहाने बनाना होती है। असफल लोग अपनी असफलताओं के लिए कभी भी खुद को दोषी नहीं मानते। वे हमेशा परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या दूसरे को दिखाने के लिए या फिर मन को बहलाने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने गिनाते हैं कि वे असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने ये साबित कर सके कि उनके सामने ज्यादा मुसीबतें थी। दरअसल वे बहाने बनाकर खुद को धोखा ही दे रहे हैं और अपने भविष्य के लिए ऐसी नींव रख रहे हैं जो उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप असफल नहीं होना चाहते हैं और वाकई में सफल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा और ये मानना होगा कि अपनी सफलता या असफलताओं के लिए जिम्मेदार आप खुद ही है और कोई नहीं। यहाँ पर मैं ऐसे 10 बहाने बताने वाला हूँ जो अक्सर ही लोग बनाते हैं और साथ में उन्हें दूर करने का उपाय भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोस के शौकीन हैं तो नीचे का रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर इस टॉपिक पर कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो आप सबसे पहले देख सके। तो आइए जानते हैं उस टॉप 10 बहाने के बारे में जो अक्सर ही लोग बनाते हैं। यहाँ पर बहाना नंबर 1, ये बहुत मुश्किल काम है या ये काम मुझसे नहीं होगा। कभी कभी हम काम को शुरू किए बिना ही ये मान लेते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता। ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लगता है और फिर या तो शुरू ही नहीं होता और अगर शुरू हो भी गया तो पूरा होने से पहले खत्म भी हो जाता है। तो दोस्तों बहाना बनाना छोड़िए और कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो हमेशा कहे कि ये काम तो बहुत आसान है, इसे तो मैं आसान ही से कर लूंगा। फिर मेहनत और लगन से काम को कीजिए, फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगेगा। बहाना नंबर 2, मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे पास योग्यता नहीं है। जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे पास इस कार्य को करने के लिए योग्यता नहीं है, वे लोग दरअसल अपने आप से दो बात कर रहे होते हैं। या तो वे अपनी योग्यता को ही बहुत कम आंक रहे हैं या फिर वो इस क्षेत्र में सफल लोगों की योग्यता को बहुत ज्यादा मान रहे हैं। दोस्तों कभी भी ये बात मायने नहीं रखती कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है या कितनी योग्यता है, बल्कि हमेशा ये बात मायने रखती है कि आप अपनी बुद्धि योग्यता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए कभी भी उच्च शिक्षा, डिग्री या फिर डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती। सफल होने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है अपने हुनर, अपनी खूबी की पहचान करके उसे तराशना। तो दोस्तों योग्यता का बहाना बनाना छोड़िए और अपने हुनर, अपनी खूबी और अपने अंदर में छुपी हुई खास कला, गुण को पहचानिए और उसे तराश कर अपनी योग्यता को बनाइए। बहाना नंबर 3, मैं पहले भी असफल हो चुका हूँ या फिर मैं बार बार फेल हो जाता हूँ। एक ये बहाना भी लोगों को आगे कोशिश करने से रोकता है। एक या दो बार या कई बार असफल होने से लोग ये मान लेते हैं कि अब वे कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं और आगे
आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले कभी असफल हुए हैं या बार बार असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारियों में कमी रही है, कहीं ना कहीं आपकी लगन, मेहनत, एकाग्रता या आपके दृढ़ संकल्प की कोई कमी है। इसलिए सकारात्मक होकर अपनी कमियों का पता लगाए और वजहों का पता लगाए जिन कारण आप बार बार असफल हो रहे हैं। फिर उन कमियों, वजहों को दूर करके एक बार फिर सकारात्मक होकर पूरी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कोशिश करें और तब तक करते रहे कि जब तक आप सफल ना हो जाए। बहाना नंबर 4, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह भी एक पॉपुलर बहाना है जो लोग अक्सर बनाते हैं जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं या फिर वो जो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है तो वे अक्सर ही अपने किस्मत को दोष देते हैं। एग्जाम में फेल हो गए तो मेरी तो किस्मत ही खराब है, लड़के या लड़की ने छोड़ दिया तो मेरी किस्मत ही खराब है, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरी किस्मत खराब है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके किसी भी क्षेत्र में फेल होने की आपकी किस्मत का हाथ है? मैं ऐसा नहीं सोचता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। अरे यारो, जरा सोचो कि अगर इसमें आपकी किस्मत का दोष होता तो आप यहाँ तक पहुँचते ही नहीं जहाँ आप आज हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने ही नहीं जाते, कोई लड़की या लड़का आपकी जिंदगी में आता ही नहीं, आप बिजनेस करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ियों, जंगलों में बिना कुछ किए और बिना कुछ देखे ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आप उनसे तो बेहतर है। तो दोस्तों, किस्मत का बहाना बनाना बंद कीजिए और पूरी तैयारियां और मेहनत, लगन व दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुट जाइए। डियर फ्रेंड्स, किस्मत को दोष ना देकर अपनी किस्मत खुद बनाओ, अपनी किस्मत खुद लिखो। बहाना नंबर 5, मेरे पास टाइम नहीं है। यह भी एक मजेदार बहाना है जिसे आप लोगों से अक्सर सुन सकते हैं। और देखो, लोग कितने मजेदार तरीके से इस बहाने को बनाते हैं। यार, मैं अपने जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर मेरे पास समय नहीं है। मैं सफल होना तो चाहता हूँ, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना या बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। यानी कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं होते। हाउ फनी इज दिस। बहाना नंबर 6, मेरे पास पैसा नहीं है। ये एक थोड़ा सा जेन्युइन बहाना लग सकता है क्योंकि पैसे की कमी ज्यादातर लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी ये एक बहाना ही है क्योंकि पैसे की कमी कभी भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके इरादे मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, भविष्य की योजनाएं बिल्कुल साफ है तो बस शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, सभी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाएगी। बहाना नंबर 7, उम्र का बहाना। मेरी तो उम्र बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा है। उम्र का बहाना बनाने वाले भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अभी मेरे उम्र ही क्या है, या अभी मेरे उम्र इस काम को करने के लिए बहुत कम है, मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। या कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपने कोई सपना देख लिया है और आप रियली में उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो फिर उम्र का बहाना क्यों? आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए शुरुआत कर दीजिए। उम्र कभी भी आपके सपने पूरा करने से या आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस अपने काम करने की तरीके को और अपने सोचने की नजरिया को सकारात्मक रखिए। बहाना नंबर 8, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता है। ये बहाना भी ज्यादातर लोग बनाते हैं कि मुझे मेरे परिवार या दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई कहता है कि इस काम को करने के लिए मेरा परिवार राजी नहीं होगा या मेरे पिता नहीं मानेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके सपनों में वाकई जान है, अगर आपका लक्ष्य सोच समझकर बनाया गया है, अगर आपका सपना या लक्ष्य वाकई ऐसा है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं और उससे किसी और का कोई
कोई नुकसान नहीं होगा और वो लोगों की भलाई के लिए है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अपने परिवार वालों से, दोस्तों से अपने सपनों के बारे में बताइए, अपनी तैयारियों के बारे में बताइए, अपनी योजनाओं के बारे में बताइए। अपने सपने को पूरा करके आप कितना खुश होंगे उस खुशी के बारे में बताइए। उसको सपने को पूरा करके आप कितने बुलंदी पर होंगे उसके बारे में बताइए। यकीन मानिए, आपका परिवार, आपके दोस्त आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। वे आपकी बात जरूर मानेंगे और आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आप सही है और आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो सब कुछ भुलाकर अपने दिल की सुने और अकेले दम पर अपने सपनों को पूरा करें और सबको दिखा दे कि आप सही थे। बहाना नंबर 9, काम को टालना, कल या किसी और दिन कर लूंगा। इस बहाने को तो ज्यादातर सभी लोग बनाते हैं कि काम को कल या किसी और दिन कर लेंगे। इससे होता यह है कि आपका काम या तो शुरू ही नहीं हो पाता और अगर शुरू हो भी गया तो टालने की आदत के कारण कभी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, काम को कभी भी कल पर मत टालिए, उसे आज ही करिए। क्या पता कल कुछ और नए काम आ जाए जिससे आप उस काम को कल कर ही ना पाए या कल परिस्थितियां ही बदल जाए। बहाने नंबर 10, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी डर से कोई काम नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहीं लोग मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया या असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। इसलिए अगर एक या दो बार फेल भी हो जाओ तो निराश ना हो, क्योंकि लोग भी आपके जैसा ही आम इंसान है और आप उससे बेहतर है, क्योंकि आपने कम से कम कार्य शुरू करने की हिम्मत तो दिखाई। तो दोस्तों, ये कुछ बहाने हैं जिसे लोग अक्सर ही बनाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। आपको अगर अपना जिंदगी के इम्पोर्टेंट सपनों को साकार बनाना है तो आज से ही बहाना बनाना छोड़ दे और पूरी मेहनत, लगन और दृढ़ विश्वास के साथ सकारात्मक होकर अपने कार्य की शुरुआत करें और तब तक लगे रहे जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले और अपने सपनों को हकीकत में ना बदल दे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।